स्पीड में लास्ट क्लास में पढ़ाने में थोड़ा गलत हो गया है, तो प्लीज चेंज द टॉपिक, ठीक है, प्लीज चेंज, ताकि व्हाइट मेटल के ऊपर। तो थैंक यू सो मच, ये सारी बातें रही। अब कोई सवाल किसी का है तो कोई पूछ सकता है, मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। हाँ वेरी गुड। तो ये मैं जो व्हाइट मेटल के बारे में जैसे एक सवाल मेरा था कि व्हाइट मेटल के ऊपर कंपोजिशन के बारे में मैंने एक सवाल आप लोगों को बताया था कि व्हाइट मेटल का कंपोजिशन को थोड़ा चेंज कर लेना, वो स्पीड में लास्ट क्लास में पढ़ाने में थोड़ा गलत हो गया है, तो प्लीज चेंज द टॉपिक, ठीक है, प्लीज चेंज कर लेना, ठीक है। मैं आपको भेज देता हूं उसका करेक्ट डेटा क्या है। करेक्ट डेटा लिखो, लेड 80%, सॉरी लेड पर थोड़ा इधर उधर हो गया, चेंज करना, लेड होगा 80%, ठीक है, लेड कर लो 80%, ठीक है। उसके बाद एंटी मनी कर लो, एंटी मनी, एंटी मनी कर लो, MONEY, एंटी मनी कर लो, कितना परसेंट, 15%, ठीक है, और 3 कर लो 5%, ठीक है, 3-5%, थैंक यू, 3-5%। इसका मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, आप इसको थोड़ा चेंज कर लो, इसका डेटा को। ये जिंक नहीं होना चाहिए, जिंक नहीं होना चाहिए, जिंक कभी नहीं होना चाहिए। हाँ व्हाइट बोर्ड तो ज्यादा अच्छा होता है, पर भाई जहां रहता है कोलकाता जैसे शहर में ना, बहुत महंगा शहर है, वहां पे रूम वगैरह लेना बड़ा टफ ऑपरेशन है ना, जितना हम लोग यहाँ मिल जाता वैसा वहां नहीं होता है। और अभी कुछ दिन में इसका ट्रांसफर ऑर्डर आने वाला है ना, ट्रांसफर ऑर्डर लेके ये हमारे घर ही आने वाला है, तो वहां पर वैसा दिक्कत नहीं है, वहां पे सारी सुविधाएं, जो सुविधाएं आपको चाहिए वो सारी सुविधाएं। तो कलकत्ता ऐसा शहर से कंडक्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो वो चीजें तो है। तो बाबू ठीक है, सॉरी फॉर दैट। इस चीज के लिए आप लोग घर में अपने से प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करना स्टार्ट करो, और अगर इसका क्लास स्टार्ट होगा तो मैं डेट बोल देता हूँ, लगभग इसका क्लास स्टार्ट होगा 10 के बाद ही लाइव क्लास सेशन ये लेगा, 1-2 डेमो क्लास लेने के बाद ये अगर खुद से ये खुद बोला कि भाई अगर मैं संतुष्ट होता हूँ पढ़ा के पढ़ाने से, बच्चा अगर संतुष्ट होता तो ही मैं क्लास लूंगा, क्योंकि 3 साल पहले मैं पढ़ाया था और आज आप अचानक मुझे बुला के बोर्ड में पकड़ा दिए, कैमरा के सामने माइक पड़काए, जो मैं आज तक कभी ऐसा मेथड में नहीं पढ़ाया, तो मुझे थोड़ा सा लगा हेजिटेशन, और बच्चे नहीं सामने रहते तो मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था उस तरह से, तो ये सारे दिक्कत था। तो बाकी सब चीज आपके सामने है ना, आप उस हिसाब से तो जो चीजें आप थोड़ा इसको देख लो। और सबसे बड़ा फायदा यही है भाई का रहने से कि मैं कंट्रोल कर पाऊंगा, मैं जो बोलूंगा टॉपिक, अगर वो चीज मिले तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है नहीं, क्योंकि मेरा भी टारगेट रिजल्ट, आपका भी टारगेट रिजल्ट, और जो सामने वाला रहेगा उसका कंट्रोलिंग पावर है तो उसका भी टारगेट रिजल्ट ही होगा, सब चीज को मिला के। चलो इस टाइम हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, लाइव हेडिंग दो अपॉइंटमेंट के ऊपर, ठीक है, अपॉइंटमेंट के ऊपर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। हेडिंग दो अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल, हेडिंग दो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल, बार बार मेरा टॉपिक छूट रहा था, बार बार मैं बोल रहा था, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग का डाउट पार्ट है, डाउट सेशन का पार्ट है, तो हम लोग अभी दूसरा पड़ाव की ओर आ गए। हम लोग आज पहला पड़ाव हम लोग डिस्कशन एमसीक्यू कर लिए, सेकंड पड़ाव हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस का हम लोग रिवीजन, एग्जाम का जो सिलेबस जो पार्ट आया था उसको हम लोग कवर कर लिया, और थर्ड पार्ट हम लोग जा रहे हैं अपॉइंटमेंट की ओर, और चौथा पार्ट क्या आपका डाउट क्लास का है। इतना सारा क्लास का पार्ट है, ठीक है। पता है आज आप लोग का नेट एमबी जवाब देने वाला है, थोड़ा सा नेट एमबी भरवाने का प्रयास कर लो, 2-4 अलग से किसी चीज में भरा के अच्छा से रखो यार, है ना, जरूरत है, आप लोग नेट जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलो तो इस अपॉइंटमेंट पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ टर्म को जानना पड़ेगा, ठीक है, कुछ टर्म को पहले समझ लेना पड़ेगा, तब हम लोग अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ लेंगे। पहले समझते कि अपॉइंटमेंट मतलब है क्या, अपॉइंटमेंट का ये टॉपिक है क्या, मीनिंग क्या है इसका। देखो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल, जब ऑफिशियल को अपॉइंट करने के, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफिशियल, तो कोई भी ऑफिशियल को अपॉइंट करेंगे तो 2 तरह का पक्ष होगा, एक होगा डीजीएमएस का पक्ष होगा, देखना समझना क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, डीजीएमएस का पक्ष होगा, और एक होगा मैनेजमेंट का पक्ष होगा, मैनेजमेंट। तो देखो डीजीएमएस वाला क्या चाहेगा, डीजीएमएस वाला का काम है सेफ्टी, ध्यान समझना वो, अगर तुम समझना चाहते हो टॉपिक को, सेफ्टी। मैनेजमेंट का क्या पक्ष है, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट का बस एक ही पक्ष है, प्रोडक्शन। अगर मतलब मैं जो देख पाता हूं, हम लोग का जो होता है नॉर्मल, मैनेजमेंट का मेन टारगेट होता है प्रोडक्शन और डीजीएमएस का पक्ष होता है सेफ्टी। तो अब एक बात बताओ, डीजीएमएस क्या चाहेगा, डीजीएमएस चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा ऑफिशियल क्या हो, ज्यादा से ज्यादा ऑफिशियल क्या हो, अपॉइंट हो। ऑफिशियल का मतलब सर, ऑफिशियल मतलब अपॉइंट, और ऑफिशियल का मतलब अपॉइंट का मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑफिशियल माइंस में काम करे। अब ऑफिशियल क्या होता है, ऑफिशियल में सारे लोग आते हैं, माइनिंग सरदार से लेके मैनेजर तक हर कोई ऑफिशियल में काउंटिंग है कि जितने लोग हैं सभी लोग ऑफिशियल। माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सॉरी माफ करना, तुम्हारा सर्वेयर हो गया, इंजीनियर हो गया, वेंटिलेशन ऑफिसर हो गया, सेफ्टी ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया। तो डीजीएमएस क्या चाहेगा कि जितना ज्यादा अगर ये ग्रुप के लोग रहेंगे, मेरा माइंस का सेफ्टी उतना ज्यादा रहेगा। क्यों भाई, ज्यादा सुपरविजन होगा, ज्यादा अच्छे से जांच होगा। तुम एक बात इमेजिन करो, एक स्कूल है, वहां पे 1000 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें 10 टीचर है।
और एक स्कूल है जहाँ पे 1000 बच्चा पढ़ता है, ठीक है, और यहाँ पे 50 टीचर है, कौन स्कूल बढ़िया परफॉर्म कर पाएगा? ऑब्वियसली जहाँ 50 टीचर है वहां पे टीचर का लोड कम होगा, बेहतर होगा। तो बात यहाँ पर है, यहाँ पर डीजीएमएस का पक्ष क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ये, और ज्यादा से ज्यादा अगर ऑफिशियल अगर रखेगा तो सीधा मैनेजमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। क्यों भाई? इसका पेमेंट देना पड़ेगा, मैनेजमेंट का कॉस्ट इफेक्ट पड़ेगा। तो मैनेजमेंट चाहेगा कि जितना कम से कम हम ऑफिशियल को क्या करें, अपॉइंट करें कम, और डीजीएमएस क्या चाहेगा कि जितना से ज्यादा हम ऑफिशियल को अपॉइंट करवाएं। मैनेजमेंट चाहेगा कम और ये चाहेगा ज्यादा। ये क्यों चाहेगा कम? क्योंकि जितना ज्यादा अपॉइंटमेंट देगा उतना ज्यादा उसको पेमेंट देना पड़ेगा। वो तो चाहेगा 10 आदमी में काम हो जाए। तुम खुद देखो प्राइवेट कंपनी में एक ही सुपरवाइजर से सारा काम करवाता है। गवर्नमेंट संस्था तो लड़ झगड़ के हम लोग बात भी करते हैं, प्राइवेट में लड़ोगे तो निकाल कर फेंक देगा बाहर। ज्यादा नेता हो गया है, चलो निकलो, बहुत बोलने सीख गया है, चलो जाओ दूसरा कंपनी। तो प्राइवेट में ये दिक्कत है, लेकिन वही गवर्नमेंट संस्था में ये प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट संस्था में तो पूरी तरह होना चाहिए। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है वो, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन के लिए चाहिए ऑफिशियल को कम, और ये तो इसका बीच का रास्ता क्या है, क्या बनता है, कैसे होना चाहिए, फिर क्या रास्ता बनेगा? तो इसीलिए ना कोल माइंस रेगुलेशन में ही बता दिया है कि किस केस के लिए कितना कितना सुपरवाइजरी स्टाफ ऑफिशियल्स को आपको अपॉइंट करना है। लिख दिया है कि इतना होगा तो ये आपको देना पड़ेगा, इतना होगा तो ये देना पड़ेगा। झगड़ा मत करो। क्यों? क्योंकि डीजीएमएस चाहेगा ज्यादा, मैनेजमेंट चाहेगा कम, दोनों के बीच होगा झगड़ा। झगड़ा को रोकने के लिए क्या किया गया है, सीएमआर में कोल माइंस रेगुलेशन में बता दिया है कि क्या करना है आपको, कब देना है कब नहीं देना। झगड़ा मत करो भाई, झगड़ा नहीं। अब वही चीज को हम लोग क्या करेंगे, आज का क्लास का टॉपिक का इंपॉर्टेंट पार्ट है, कब किस कंडीशन में कितना ऑफिशियल की जरूरत है, कब हम लोग ऑफिशियल्स को अपॉइंट करते हैं, उसी टॉपिक को हम लोग आज क्लास में कवर करने वाले। डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास उसी पर होने वाला है। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म जो बार बार बीच में आएगा, बार बार बीच में हम लोग को मतलब इरिटेट करेगा, पहले उस टर्म को समझ लेते, उस टर्म का मतलब क्या है ना। पहले उस टर्म का मतलब को जान लेते, फिर हम लोग अपना क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जो आपको बार बार सुनने को मिलेगा, पहले उस टर्म का मतलब जान लेते हैं। तो पहले दो टर्म है इसमें मेनली, ठीक है। एक टर्म इसको बोलते हैं एओपीएम। क्या नाम है भाई? एओपीएम। एओपीएम मत समझना कि मैं पीएम साहब को कुछ बोल रहा हूं। एओपीएम ये पूरा नाम, ठीक है। ये क्या है भाई? एओपीएम। क्या है भाई? एओपीएम, एवरेज आउटपुट पर मंथ। तुम लोग को लग रहा हो कि सर पीएम के पास कहां पहुंच गए? भाई पीएम तक नहीं जा रहा, ध्यान। इसका नाम क्या है? एवरेज आउटपुट पर मंथ। ध्यान सुनना, पर मंथ मतलब एक महीना में आपका जो एवरेज आउटपुट कितना हुआ ना, उसको बोलते हैं एओपीएम, एवरेज आउटपुट पर मंथ। अब सवाल ये आता है कि सर एवरेज आउटपुट पर मंथ मतलब, पर मंथ का एवरेज आउटपुट का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर? एवरेज, ये तो सिंपल है कि एवरेज आउटपुट पर मंथ, ठीक है, कि एक महीने में कितना आपका आउटपुट निकला। मतलब आउटपुट का मतलब क्या होता है? आउटपुट का मतलब मिले तो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन आपको निकालना है। तो एवरेज आउटपुट पर मंथ मतलब कौन सा, किस समय का आउटपुट, पिछले महीने का या उससे पहले महीने का, कब का मैं बताऊं। तो एवरेज जब करते हो तो एक कंबाइन होता है। एवरेज जब मैथ्स में मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को समझ में आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज? एवरेज का मीनिंग होता है इक्वल इन ऑल। सिंपल वन वर्ड में अगर बोलूं, इक्वल इन ऑल, सभी में इक्वल बांट। 4 लोगों का एवरेज निकालना तो 4 में बांटो, कितना होगा, ठीक है। मैथ्स में मैं सिखाऊंगा अच्छे से एवरेज क्या होता है। तो जब एवरेज इन इक्वल बोला है, एवरेज जब आपको निकालना है पर मंथ का एवरेज के बारे में, तो प्रोडक्शन का एवरेज करना है। तो कब से कब तक? तुमको जैसे मैं पूछो बताओ तो जनवरी का एवरेज कितना आउटपुट होगा, तो नहीं निकाल पाए। जितना होगा उतना ही होगा। मेरा उम्र का एवरेज कितना होगा? तो ये बेवकूफी वाला सवाल है। जो पूछ रहा है तो वो बेवकूफ है या वो बहुत इंटेलिजेंट है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि राम को उम्र है, जैसे मान लो राम को उम्र है 20 साल, ठीक है, उसका एवरेज उम्र क्या होगा, तो जो पूछने वाले है तो बहुत इंटेलिजेंट है या फिर बहुत बेवकूफ? ज्यादातर इंटेलिजेंट ही है वो मेरे हिसाब से। क्यों? अगर सिंगल पर्सन का एवरेज निकालेंगे तो जो होगा सेम डेटा, चेंज नहीं। एवरेज हमेशा 2 या 2 से अधिक नंबर का निकलता है। जैसे मैं बोलूं राम को उम्र है 20 साल और श्याम को उम्र है 30 साल। अब एवरेज निकालो तो दोनों को जोड़ के तुम क्या करो, 2 से भागा दे देते होगा 50, 2 से भागा दे तो आ जाएगा कितना, 25 आ जाएगा। 25 साल एवरेज निकल। उसी तरह आपको निकले एवरेज आउटपुट पर मंथ मतलब टोटल आउटपुट पर मंथ। तो पर मंथ जब बोल दिए इसका मतलब साल का कहीं ना कहीं जिक्र होगा, यानी कोई साल के हिसाब से हमको निकालना पड़ेगा। एक महीना का थोड़ी ना निकालेंगे। तो कौन सा साल का? तो प्रीसीडिंग ईयर का, प्रीसीडिंग ईयर का, ठीक है। ये जो एवरेज आउटपुट पर मंथ कब होगा, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बात को भूलना मत। इसमें मैंने इतना जोर इसलिए देकर समझाया, ये जो एग्जाम है ना, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, FINNCIAL ईयर, पिछला फाइनेंशियल ईयर का, पिछला फाइनेंशियल ईयर का जो एवरेज आउटपुट था वो
पिछला फाइनेंशियल ईयर मतलब सर, अरे आज का डेट क्या है, आज तुम्हारा है 5 दिसंबर 2022 है, तो पिछला फाइनेंशियल ईयर मतलब यानी पिछला साल का आपका, ठीक है, यानी देखो पिछला साल का कब तक का, 31 मार्च तक का, 31 मार्च, तो पिछला इस 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2022 से लेके 31 मार्च 2022 तक, कब से 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का जो टाइम होगा, इसी को बोलेंगे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑन रेफरेंस ऑफ। अगर आज का डेट में बोलूं कि कब से कब तक का निकालना है एवरेज आउटपुट, तो तुम कब से निकालोगे, इससे लेके यहां तक 31 मार्च तक कैलकुलेट करोगे, तुम 31 मार्च तक कैलकुलेट करके देखोगे, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, इसके बाद वाला समय नहीं लोगे क्योंकि वो इस साल में आ जाएगा, इस फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा। ये फाइनेंशियल ईयर हम लोग का 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ और अभी चल रहा है, कब तक चलेगा, 31, कब तक चलेगा, 31 मार्च 2022 तक चलेगा। इसको हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग केवल लेंगे पिछला वाला। तो इस साल हम लोग देखेंगे कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो कभी भी मैं अगर लिखूं, सिंपल बात यही है, सिंपल बात कि अगर कभी मैं लिखता हूं एओपीएम, तो मतलब समझना एवरेज आउटपुट पर मंथ के बारे में सर बोल रहे हैं, और ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे, दूसरा एक टर्म और है जिसको हम लोग बोलते हैं AMHPY। क्या नाम है भाई, उसका नाम क्या है, उसका नाम है AM, देखो AMHPY। AMPHY का मतलब क्या है, AMPHY का मतलब क्या है, AMPHY मतलब होता है, डियर स्टूडेंट्स लिखो, इसको बोलते हैं एवरेज मटेरियल हैंडलिंग पर ईयर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, देखो एवरेज मटेरियल, ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग पर ईयर। मैं एक बात में यहां से मैं गारंटी के साथ मैं दे सकता हूं, है ना, एक बात मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, क्या पता है कि जो बच्चे क्लास करते हैं ना, अगर कोई ऐसा बच्चा जो नॉन टेक्निकल का माइनिंग पढ़ा भी ना, अगर वो भी क्लास में आकर क्लास कर लेगा ना, तो हर चीज को सीख सकता है, केवल स्टार्टिंग से अगर ज्वाइन कर ले। देखो आज हम लोग सिर्फ पढ़ाने स्टार्टिंग की अपॉइंटमेंट, तुम नोटिस करो कितना बारीकी समझाया गया। कोई भी बच्चा कभी भी आके क्लास ज्वाइन करेगा ना, अगर शुरू से देखेगा ना वो कोई भी चैप्टर बीच में भी आके, तो समझ सकते हैं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। अगर वो माइनिंग कभी नहीं गया हो तो भी समझ में आ जाएगा, है ना। कितना खूबसूरत तरीके से हर एक चीज को आपको समझाया जा रहा है। आप देखो, जब नहीं समझ में आएगा आपसे बाबू को रिक्वेस्ट है कि प्लीज पूछ लेना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार समझ लोगे ना, जीवन में बोझ उतर जाएगा, जीवन में, है ना, बोझ उतर जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें निकालते हैं हम लोग एवरेज मटेरियल हैंडलिंग जो होता है ना, एक क्या होता है भाई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है ये वाला जो होता है, अब ये जैसे इसको हम लोग डिफाइन समझ में आया कि एक साल फाइनेंशियल ईयर का होता है, ये वाला कब का होता है, ये जो होता है, ये जो मटेरियल हैंडलिंग होता है ना, ओल और ओबी दोनों का होता है। किसका होता है, ओल प्लस ओबी, यानी ये जो होता है मटेरियल हैंडलिंग किसका होता है, इसमें लिखेंगे हम लोग, देखो ऐसे मटेरियल, इसको रेड से लिखता हूं ना, अच्छा लगेगा, रेड कलर से लिखता हूं, लिखो मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग ब्रैकेट में लिखो ओल एंड ओबी, ओल और ओबी का मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है। कब का भाई, ड्यूरिंग प्रीसीडिंग, लिखो कब का, ड्यूरिंग प्रीसीडिंग, ठीक है, देखो ड्यूरिंग प्रीसीडिंग थ्री फाइनेंशियल ईयर। अब देखो, अब आपको नहीं समझ, अब आपको समझ में आ गया, यानी पिछला 3 साल का, पिछले 3 ईयर का, 3 साल का, वो भी फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है, उसका निकालना है। तो तुम अगर बोलोगे जैसे आज मान लो, आज का डेट में फिर से लेता हूं, तो आज का डेट क्या, जैसे भाई यहां लिखा था 5 दिसंबर क्या था, 2022 था। तो आज अगर 5 दिसंबर 2022 के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं, इसमें कौन सा फाइनेंशियल ईयर आएगा भाई, इसमें फाइनेंशियल ईयर आपका आएगा, देखो फाइनेंशियल ईयर 2 साल मिला के होता है ना, जैसे 21-22 आएगा, तो पिछले साल हो गया आपका 21 और इस बार 22, फिर क्या होगा 20-21 और आपका क्या होगा 19 और 20। इन सालों का जितना प्रोडक्शन हुआ है ईयरली, है ना, उस साल का टोटल प्रोडक्शन का मटेरियल हैंडलिंग जितना हुआ है, उसको निकाल के हम लोग निकालेंगे, वही हिसाब से कैलकुलेट होगा। देखो समझ में आया कि नहीं। तो जब कभी आपको मैं लिखूं AMHPY, तो एवरेज मटेरियल हैंडलिंग पर ईयर, इसमें क्या होता है, ओल और ओबी को हम लोग टोटल कैलकुलेट करते हैं, मटेरियल हैंडलिंग कितना हुआ है,
ठीक है, कितना मटेरियल हैंडलिंग के ये होता है, ठीक है, और ये कैलकुलेट करते हुए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो मोटा मोटी जो डेटा है आप ध्यान से इसको समझ लो, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होगा फॉर ऑल वर्किंग विद इन माइन बाउंड्री, ये दोनों चीज के ऊपर हम लोग निकालते हैं। तो कभी भी अगर भी मैं पढ़ाते समय अगर टर्म आएगा आपका एओपीएम, अब समझ जाना एवरेज आउटपुट पर मंथ, ठीक है, और एएमएचपीवाई मतलब एवरेज मटेरियल हैंडलिंग पर ईयर, ये दो डेटा है, दो चीजें हैं, दो बातों को कवर, ठीक है। तो चलो वो क्लास को अब आगे हम लोग बढ़ाते हैं। मोटा मोटी जो टूल्स चाहिए था, टूल्स, दीज आर द टूल्स, ये टूल्स चाहिए था हमको चैप्टर को क्लियर करने के लिए, तो टूल्स मेरे पास मिल चुका है। अब हम लोग बारीकी से एक चीज को कवर अप करेंगे, बारीकी से एक पार्ट को पढ़ेंगे, और जहां जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग कवर अप करेंगे। थैंक यू। चलो हम लोग आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। किसी को कोई डाउट, कोई सवाल तो नहीं रहा है ना अभी तक? देखो टीएससी का पूरा नाम, अरे ऐसा लड़का यार, तुम लोग अपना सवाल को डाउट में नहीं भेज सकता है, ट्रांस स्विच यूनिट होता है। तुम लोग कभी लगता होगा ना सर डांटते हैं लेकिन बता देते हैं, चलो पूछने में क्या बुरा है, इसीलिए तुम लोग पूछता है ना, हमको समझ में आ गया। सर डांट देते हैं लेकिन फिर बता देते हैं। एक बात बताओ यार, अपॉइंटमेंट वाला क्लास चला, तुम्हारा दिमाग में टीएसयू घुस गया, कैसे पढ़ेगा, क्लास करेगा? हाँ तो मुझे स्टूडेंट लोग मिला यार, जो प्रोडक्शन होता है ना फाइनेंशियल ईयर हिसाब से कैलकुलेट होता है, इसलिए हम लोग देखो प्रोडक्शन हमेशा फाइनेंशियल ईयर याद रखना, ठीक है, हर चीज का प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर से कैलकुलेट होता है, सो तुम फाइनेंशियल ईयर वाला रखना, ये जब भी प्रोडक्शन का बात है कि याद रखना फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। 21-22 ईयर ये हुआ है, ईयर ही हुआ 21 से 22, इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2021 से, ठीक है, 31 मार्च 2022 तक, ये एक फाइनेंशियल ईयर। चलो अब तुम बेसिकली सोचोगे तुमको सारा सवाल का जवाब मिल जाएगा। अच्छा एक बात और, क्लास का एक स्टूडेंट, पता नहीं उसका नाम मैं भूल गया हूँ, सॉरी फॉर दैट, देयर इज द वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। एक हम लोग का ग्रुप था, है ना, एक 230 सौरभ कुमार मंडल, लोग बोलते हैं ना मंडल को बदनाम करते हैं, मंडल सर ये, मंडल सर वो कहता। देखो सौरभ कुमार मंडल एआईडीओ का सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास का एग्जाम था, तुम सोचो सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास का एग्जाम में जाके वो वहां पे टॉप सेकंड रैंक किया। कैन यू इमेजिन इट? मैं अक्सर अपना बोलता हूं क्लास में ना कि आप एनसीएल का जॉब, सीआईएल का जॉब से सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास पास करना बहुत आसान है। अगर आपका प्रिपरेशन लेवल ये है ना तो आप सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास आप ऐसे पास कर सकते, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो वो दिखा दिया, वो जो एआईडी द्वारा, ये तो टेस्ट मेरा द्वारा ऑर्गेनाइज किया नहीं है, ये तो एआईडी द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ है सौरभ का, और वो लड़का सौरभ जो है यहाँ पे टॉप सेकंड रैंक लेकर आया। एआईडी का टेस्ट जो हुआ था पता नहीं, तो वेबसाइट पे हुआ, तो वहां पे जाके टॉप सेकंड रैंक लेकर आया, बहुत बड़ा बात है ना, टॉप 2 रैंक लेकर आया। इट इज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि टॉप 2 मायने रखता है, टॉप 10 तक मायने रखता है कि कौन बच्चा लाया, और ये टॉप 2 रैंक लाया। टॉप 1 और 2 का जो स्कोर है लगभग हमको लग रहा है तुम्हारा टॉप 1 और टॉप 2 इनका टॉप 2 रैंक है। बहुत बड़ा बात है कि हम लोग का क्लास का स्टूडेंट हर जगह जाके बेस्ट परफॉर्मेंस करता है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे पॉसिबल है कि एक बच्चा ओवरमैन का वो जाके किसी और का, तुम सोचो ना हमारे बच्चा पढ़ते पढ़ते कोई दूसरा, ये जहां तक 10 में भी होता था, मेरा बच्चा जो पढ़ता था ना कहीं कंपटीशन होता था ना, जाके पार्टिसिपेट करके वहां पर टॉप कर जाता था, और टीचर अपने स्टूडेंट को पीटता था, अरे तुम कहीं नहीं किया, दूसरा स्कूल वाला के ले जा रहा है। तो ये सच में ये अजीब बात है, इंस्टीट्यूशन में भी होता था तो हम लोग को बच्चा लोग बेस्ट रहता था। और एक घटना घटता था कि कोई बच्चा क्लास छोड़ कर गया, फिर 1 महीना बाद फिर आता था और फिर बहुत बोलता था सर वो यहाँ पे गए बहुत बर्बाद हो गया, सर ये हो गया वो हो गया। अभी हमारे पास भी कुछ लोग ज्वाइन किए हैं, वो लोग भी ऐसे ही बात करते हैं, बच्चा ऐसा कि सर हम छोड़ कर गए, सर बहुत अफसोस हो रहा, सर काहे छोड़े थे, इज दैट। चलो तो हम लोग सबसे पहले स्केल के बारे में बात करें। लिखो स्केल ऑफ, पहला ऑफिशियल स्टार्ट करेंगे मैनेजर से, ठीक है, मैनेजर ऑफिशियल पर्सन, 2 कॉलम जैसे से मैं बनाऊंगा ऐसे से बनाना, सारा चीज को चार्ट के माध्यम से बनाऊंगा ताकि नोट्स 2.1 का पार्ट रहेगा, ताकि आप इसको आसानी से समझ पाओगे, आसानी से कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग जाए क्लास में बाबू, हमको कोई तकलीफ नहीं है, और मैं आशा करता हूं कि तुमको भी कोई तकलीफ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ना, याद करना, समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो उसके साथ में क्लासेस को कंटिन्यू करूंगा। एक कॉपी किताब खोज रहा हूं, मेरा कॉपी किताब कहां चला गया, एक बुक मेरा नहीं मिल रहा है। अच्छा वहां कोई है क्या, थोड़ा सा पानी ला दीजिए ना,
चलो तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मैनेजर से। हेडिंग तो कैसे कैसे करना, नोट्स 2.1 का पार्ट है ये, दिस इज द नोट्स 2.1, ठीक है, नोट्स 2.1 का पार्ट है ये, पहला बात तो याद रख लो, ठीक है। और इसको मैंने 2018-19 का बैच में पढ़ाया था, है ना, बच्चों को 2019 का बैच जो एनसीएल वाले थे उनको मैंने बताया था। पहला हेडिंग है मैनेजर से रिलेटेड, मैनेजर किस क्लास में चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग का क्या, मैनेजर। हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, हम लोग बात करेंगे, हम लोग दो पार्ट में बात करेंगे। तो लिखो पहले ऑफिशियल, देखो चार्ट बना करेंगे, ठीक है, ऑफिशियल, OFFICL ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल, ठीक है। बात करेंगे हम लोग कंडीशन अंडरग्राउंड, वो किताब से अंडरग्राउंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है, अंडरग्राउंड के बारे में। तो अंडरग्राउंड के बारे में, ऑफिशियल के बारे में बात करेंगे, अंडरग्राउंड में ऑफिशियल किस कंडीशन पे चाहिए होता है, हम लोग इसको चार्ट के माध्यम से देखेंगे। तो दो तरह का, मैं आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी जो बच्चे पढ़े हैं है ना, वो भी इस चीज का आंसर कर सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि सर हम करेंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट को हम लोग अलग अलग हिसाब से करेंगे और हम जानेंगे अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड का जो प्रोडक्शन होता है ना, वो क्या होता है, अंडरग्राउंड का प्रोडक्शन हम लोग कैलकुलेट करते होता है, देखो वही मैंने सिखाया था, AO क्या था, AOPM मतलब एवरेज आउटपुट पर मंथ, ये वाला इस हिसाब से देखेंगे हम लोग, ठीक है, एवरेज आउटपुट पर मंथ। ऑफिशियल में क्या नाम है उनका, पद जो है, पद क्या है, मैनेजर का पद है, मैनेजर कोई है, मैनेजर है, इतना बड़ा मत करना, इतना बड़ा नहीं, इतना छोटा हो जाएगा, ठीक है, मैनेजर। तो कोई मैनेजर को हमको अपॉइंट करना अंडरग्राउंड माइंस। तो मैनेजर के पास दो तरह का सर्टिफिकेट होता है, किसी मैनेजर के पास सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट होता है, सेकंड क्लास का होता है, और किन्हीं के पास क्या होता है, फर्स्ट क्लास का होता है। क्या होता है भाई, फर्स्ट क्लास का होता है, दो क्लास का होता है। तो अगर सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट से मेरा काम चल जाएगा, ठीक है, कितना कितना यार यहाँ तो गड़बड़ कर दिया है, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड फॉर द फर्स्ट क्लास, हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए, कितना चाहिए भाई इसमें, मैं एक बात क्लियर कर दूंगा इसमें, तो कितना होगा इसमें लिखो, अप टू वेरी गुड, अप टू कितना हो जाएगा, अप टू 2500 टन, कितना, अप टू 250 टन तक, अप टू 250 टन एवरेज आउटपुट पर मंथ हो तो काम चल जाएगा। और अगर एक्सीड कर जाए, एक्सीड कितना चल जाए, 250 टन से अगर ज्यादा हो जाए, तुमको क्या सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा उनके लिए, तुमको फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और डियर स्टूडेंट सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर अंडरग्राउंड में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, आप सबको पता है अनरेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, मैनेजर क्या होना चाहिए, अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड नहीं चलेगा क्योंकि अंडरग्राउंड है ना, ठीक है। मैनेजर जो होगा वो क्या है, अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि क्या है भाई, ये अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड माइंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, ये चलेगा। अब हम लोग बात करेंगे, सपोज मान लो मेरा अगर ओपन कास्ट है तो, ठीक है, इसी में मैं कर देता हूँ, ओपन कास्ट को मैं इसी में कर देता हूँ, चलो ये तो समझ में एक पार्ट, इसी में मैं लिख देता हूँ ओपन कास्ट, क्योंकि उतना जगह है नहीं यार, ठीक है, माफ करना, सॉरी फॉर दैट, हम लोग को मैं, अच्छा मिटा दो क्या, फिर से मैं मिटा के लिख देता, मैं तो मिटा सकता हूँ, तुम लोग नहीं मिटा सकते, मैं मिटा के इसी में लिख सकता हूँ, तुम नहीं लिख सकते, ठीक है, तुम नहीं लिख सकते हो, मैं मिटा के फिर से इसी में लिखूंगा, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो फटाक से इसको, 2500 से कम नहीं है, ठीक है, लेस देन 2500 है क्या, अप टू 2500 है ना, अप टू 2500 है, अप टू 2500 है, और एक्सीड हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, अप टू 2500 है, 2500 से कम नहीं, अप टू 2500 है। तो देखो अब एक बात समझाते हैं, जैसे मान लो तुम जैसे यहाँ पे पढ़ रहा है कि सर यहाँ फर्स्ट क्लास लिखिए और यहाँ सर सेकंड क्लास लिखिए, तो क्या यहाँ फर्स्ट क्लास नहीं होगा, अगर यहाँ पे फर्स्ट क्लास हो तो और अच्छा बात है, ये मिनिमम सर्टिफिकेट इतना चाहिए, मिनिमम उसके पास सेकंड क्लास SMC, उसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, SMC सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, और इसके पास मिनिमम FMC फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, सर एक माइनिंग सरदार फेस देख रहा, तो सर मैनेजर वहां नहीं देख सकता क्या, बिल्कुल देख सकता है, मैनेजर सरदार का फेस देखना काम है, अगर सरदार नहीं तो मैनेजर कहीं नहीं देख सकता, बिल्कुल देख सकता है। शॉर्ट फायरर है, शॉर्ट फायरर नहीं शॉर्ट फायरिंग करना, तो मैनेजर नहीं कर सकता क्या, बिल्कुल कर सकता है, मैनेजर का राइट है, कोई नहीं रोक सकता मैनेजर को करने से, नहीं रोक सकते, है ना। सरदार वार्न कर सकता है, मैनेजर साहब आप फेस में नहीं जा सकता, भी फेस में प्रॉब्लम है, लेकिन मैनेजर उसके ऑर्डर को मानने के लिए बाध्य नहीं है,
सरदार मैनेजर को ऑर्डर नहीं दे सकता है, लेकिन सरदार चाहे तो तुम्हारा क्या बोलता है, मैं एक पद देता हूं, जैसे मान लो सीएमडी को ऑर्डर दे सकता है कि आपको फेस हम नहीं जाने देंगे, मैनेजर को नहीं रोक पाएगा, कानून में प्रावधान। सोचो क्या गजब का बात। सीएमडी को सरदार अगर चाहे ना तो फेस में एंट्री नहीं दे सकता, लेकिन अगर मैनेजर साथ में खड़ा हो तो दे देगा। तो इसलिए तो सीएमडी साहब लोग जब कभी भी आते हैं तो मैनेजर को साथ में लेकर आते हैं। ठीक है, क्यों भाई, क्यों ऐसा, क्यों, रीजन क्या है? रीजन यही कि देखो वो जो पद का चार्ज किसका है, वो फेस का चार्ज किसका, सरदार के पास। ठीक है, फेस का चार्ज सरदार के पास है। सीएमडी कोई तुम्हारा स्टैट्यूटरी पद नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कहीं तुम देखो रूल रेगुलेशन एक्ट में सीएमडी का जिक्र है, सीएमडी कोल माइंस चेयरमैन नहीं दिख रहा है। सबसे खूबसूरती बात ये है। चलो हम लोग आगे पढ़ेंगे और क्लास पढ़ोगे ना और ज्यादा मजा आएगा। तो ये मिनिमम चाहिए ना, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास। अब देखते हैं हम लोग रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट। अगर मान लो यहाँ पे अंडरग्राउंड नहीं है तो ओपन कास्ट हो जाए, तब क्या होगा सर, तब क्या होगा बता दीजिए थोड़ा सा इसका। तो अगर बाबू मेरा ओपन कास्ट होता है ना, ओपन कास्ट ध्यान देना, ओपन कास्ट हो जाए तो ओपन कास्ट में जब हम लोग बात करें, यानी इसमें जो टर्म इस्तेमाल होता है इसको बोलते हैं हम लोग एएम एवरेज, AMHPHPY एवरेज मटेरियल हैंडलिंग पर ईयर। ठीक है, इसके हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे जो सर्टिफिकेट होता है रेस्ट्रिक्टेड और अनरेस्ट्रिक्टेड कुछ भी हो सकता है, रेस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है, अनरेस्ट्रिक्टेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट मैनेजर रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट कुछ भी हो सकता है। और इसमें कितना मटेरियल हैंडलिंग चाहिए, इसमें चाहिए अप टू, लिखो अप टू 20,000 मीटर क्यूब। ठीक है, और इसमें कितना चाहिए, एक्सीड कितना, अब तो समझ ही गया होगा इसका जवाब क्या होगा, 20,000 मीटर क्यूब। ठीक है, इसमें कितना चाहिए, एक्सीड 20,000 मीटर क्यूब, और इसमें चाहिए अप टू कितना मीटर क्यूब, ये पद होना चाहिए। तो मैनेजर का ये बात तय हो गया। तो मैनेजर के बारे में सीख रहे हैं क्या, मैनेजर चाहिए। अब देखो, अब जब मैं पढ़ाऊंगा ना तुम लोग काफी स्पीड में लिखोगे, अभी तक धीरे धीरे था, है ना। अब देखना कितना धड़धड़ा के लिखता है तुम लोग, है ना। अब तुम स्पीड देखो अपना कितना बढ़ जाएगा। चलो मोटा मोटी यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई सवाल में अगर कुछ पॉइंट है तो कुछ बात बोलना चाह रहा है तो पूछ लो। अगर यहाँ तक जो बच्चा अच्छे से लिख लिया, मैं उम्मीद करूंगा कि आगे वो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, क्लास में तुम लोग बने हुए हो, इतना डेडिकेशन के साथ क्लास करते हो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो हम लोग आगे क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इसी तरह क्लास करते रहो, रिजल्ट करते रहो, मेरा नाम रोशन करते रहो। ठीक है, एक टीचर के लिए ना जॉब बहुत जरूरी होता है। जिस चीज के लिए मेहनत करो ना, बस वो लक्ष्य पूरा हो जाए, बात बात उसको कुछ नहीं चाहिए होता है ना। ये चीजें मायने रखती है बहुत ज्यादा। अब हम लोग मिटा के इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मैनेजर का कहानी जाकर हुआ खत्म, क्योंकि मैनेजर को हम लोग अंडरग्राउंड ओपन कास्ट में जहां जितना चाहिए वो हम लोग दिखा दिए। ठीक है, मैनेजर को जहां जितना चाहिए दिखा दिया। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद सेफ्टी ऑफिसर का कहानी स्टार्ट होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी ऑफिसर। नेक्स्ट कहानी स्टार्ट होगा, हेडिंग 2 SAFTY सेफ्टी OFFI ऑफिसर। बाबू देखो, मैं जैसे पढ़ाया, मैं जैसा नोट्स बना के बताया ना आपको, ऐसा नोट्स, इस तरह का नोट्स हो सकता है कहीं मिल जाए, नो डाउट, ऐसा नहीं है, पर हमको नहीं लगता ऐसा कहीं कोई बुक्स में या कोई बनाया होगा। और ये मेरा नोट्स है ना 2019 जब CMR मेरा आया था, 2017 के बाद 18 बैच पढ़ाने के बाद, उसके बाद ही मैंने बना दिया कैसा बनाना है। और वो फिर पुराना नोटबुक में कुछ अलग तरीका का बना हुआ था, फिर उसको अपडेट किए, फिर अपडेट किए, तो अभी जो नोट्स है ऐसा बना हुआ है। थर्ड नोट्स को अपडेट करके आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हम लोग डिस्कशन करेंगे अब सेफ्टी ऑफिसर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, इसके बारे में क्या कहानी हम लोग देखेंगे, जानेंगे। ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। जैसे जैसे मैं चार्ट बनाऊंगा तुम लोग भी उसी तरह से चार्ट बनाना। ठीक है, तो पहला इसमें क्या है, सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, ध्यान देना, जैसा मैं चार्ट बनाऊं उसी तरह चार्ट बनाना है। ठीक है, तो एक कहानी के पहले मैं लिख देता हूं, ये किसके बारे में बात कर रहा हूं, अंडरग्राउंड, हेडिंग क्या, अंडरग्राउंड अलग अलग लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा सबको क्लियर रहेगा ना, कभी आप मिक्स नहीं करोगे। अंडरग्राउंड का कहानी होगा। तो अंडरग्राउंड में क्या है, तो देखो सेफ्टी ऑफिसर अंडरग्राउंड में ना डिप्लोमा होल्डर से होता है। ठीक है, तो ऑफिशियल का नाम और 3 तरह का सर्टिफिकेट। तो ऑफिशियल का नाम हो गया आपका यहाँ पे ऑफिशियल, ध्यान देना, इसमें 3 कैटेगरी, 1 2 3। ठीक है, बीच वाला घर में कौन रहेगा सर, बीच वाला घर में भी कोई रहेगा, ऑफिशियल में क्या है, सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर को मैं ऐसो लिखता हूँ, जगह थोड़ा बचेगा, थोड़ा टाइम में बचेगा। अब इसमें क्या है, इसमें डिप्लोमा से स्टार्ट हो जाएगा, डिप्लोमा वाले भी सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। सेकेंड क्लास SMC, सेकेंड क्लास को मैं SMC लिख दूं,
SMC सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, SMC, ठीक है। आप लोग थोड़ा समझ लेना क्या है सेकंड क्लास है ना, चलो सेकंड लिख लेते हैं, ठीक है। और ये क्या SMC फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, ठीक है, इसको हम फर्स्ट लिख देते हैं। आप बस एक तो लिखूंगा, बाद बाकी आप समझ लेना, ठीक है। और जितना भी सर्टिफिकेट होगा सब ना क्या होगा, अनरेस्ट्रिक्टेड होगा। बोर्ड जो प्रोवाइड करती है सर्टिफिकेट, बोर्ड द्वारा सर्टिफिकेट मिलता है। सॉरी फॉर दैट, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, पहले मुझे बताना चाहिए था। बोर्ड जो होती है, बोर्ड सबको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड करता है, बोर्ड प्रोवाइड करती है, आपको पता होना चाहिए। बोर्ड वही जो एग्जामिनेशंस बोर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जामिनेशन बोर्ड, और वही सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। क्या क्या सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, नोट्स 2.1 का ही पार्ट है, मैं एक बार बोल देता हूं, आप लोग ध्यान में रखना। मैनेजर का, सेकंड क्लास का, सर्वेयर का, ठीक है, सर्वेयर का, ओवरमैन का, सरदार का, ठीक है। ये 4 सर्टिफिकेट रेस्ट्रिक्टेड और अनरेस्ट्रिक्टेड दोनों होते हैं। ध्यान सुनो ध्यान से, ठीक है। मैनेजर, ध्यान से, मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, सॉरी मैनेजर का मतलब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मैनेजर का, ठीक है, ओवरमैन का, पहले देखो मैं लिखता हूं, ठीक है, मैं लिखता हूं। मैनेजर का 2 हो गया, मैनेजर का 2 हो गया, ठीक है। मैनेजर मतलब फर्स्ट एफएमसी हो गया, ठीक है, एसएमसी हो गया, सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, 2 हो गया। इसके बाद हो गया सर्वेयर, आ जाओ, सर्वेयर हो गया, ठीक है। सर्वेयर के बाद हो गया आपका ओवरमैन हो गया, माइनिंग सरदार हो गया, ठीक है। ये 5 जो सर्टिफिकेट हो गया ना, इसका दोनों होता है, रेस्ट्रिक्टेड भी होता है, अनरेस्ट्रिक्टेड भी होता है, रेस्ट्रिक्टेड भी होता है, दोनों होता है। मतलब इसका 2 होगा, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट रेस्ट्रिक्टेड, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड, 2 होता है। इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा। SURVYOR पूरा लिखता हूं, ठीक है, सर्वेयर। 5 होगी। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट होता है जो इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, इसके अलावा होता है इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, जो मैं कल बता रहा था, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होता है इंजन ड्राइवर का। और एक आपको बताने, इसके अलावा एक छूटा हुआ है, कौन जवाब देगा। इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट के अलावा एक सर्टिफिकेट और बोर्ड देती है, कौन सा सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट आप सभी के पास है ना, जो सर्टिफिकेट आप सभी के पास है, जो आपको बोर्ड ग्रांट किया। मैं किस सर्टिफिकेट का बात कर रहा हूँ, वेरी गुड, गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट है कि नहीं, गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट, ठीक है, गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट आप सभी के पास है, वो सर्टिफिकेट। तो इस तरह से बोर्ड द्वारा टोटल सर्टिफिकेट अगर देखेंगे तो कितना प्रोवाइड किया जा रहा है, यहां पर हो गया 5, इसका 5 और इसका 5, 10 हो गया, और एक हो गया आपका ये 11 हो गया, और एक जीटी हो गया, टोटल कितना हो गया 12। तो बोर्ड द्वारा टोटल 12 सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है। तो कभी एग्जाम में अगर किस्मत बहुत अच्छा रहा, हो सकता है इसी बार हो जाए, जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं इस बार माइनिंग सरदार ओवरमैन का, कुछ ना अंदर से फील होता है, ठीक है। तो तुम जाके देखो, हो सके शायद ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए, बोर्ड द्वारा क्या सर्टिफिकेट मिलता है क्या नहीं मिलता है, इसमें से एक सवाल आपको मिलने का बहुत चांस रहेगा। तो 12 सर्टिफिकेट बोर्ड प्रोवाइड करती है, 12 सर्टिफिकेट होता है। तो डिप्लोमा, तो ये जितना भी सर्टिफिकेट है, सब सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, जब अंडरग्राउंड बात करेंगे तो अनरेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, अनरेस्ट्रिक्टेड। तुम लोग लिख लेना पूरा, क्या होना चाहिए, अनरेस्ट्रिक्टेड, तभी ये काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब मान लो डिप्लोमा है, तो किसी के पास डिप्लोमा का अगर सर्टिफिकेट हो तो कितना प्रोडक्शन होने से डिप्लोमा वाला काम, अगर एक्सेड 5000 टन, ठीक है, 5000 टन, ठीक है, तो 10,000 टन। अच्छा, ये जो होगा क्या होगा, ये होगा एवरेज आउटपुट पर मंथ वाला कहानी है ना, एओपीएम पर मंथ, एओपीएम वाला एवरेज आउटपुट। देखो जब भी अंडरग्राउंड होगा ना तो एओपीएम होगा, तो ओपन कास्ट होगा तो क्या होगा, एवरेज मटेरियल हैंडलिंग पर ईयर, ठीक है, उसमें वो आता है। इसमें आपका ये आ गया, चलेगा कब तक, टू कितना 10,000 तक। अगर 10,000 टन तक अगर प्रोडक्शन हो तो मेरा क्या होगा, तब मेरा आपका वो डिप्लोमा आदमी का काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वाला हो तो कितना होगा, एक्सीड 10,000, 10,000 से ज्यादा, ठीक है, 10,000 से ज्यादा, तो कितना, टन से ज्यादा लेके, टन से लेके तो 15,000 तक, 15,000 तक रहे तो मेरा कितना, कौन रहेगा मेरा, कौन हो जाएगा मेरा, सेकंड क्लास सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर 15,000 से अगर ज्यादा हो जाए, एक्सीड 15,000 हो जाए, देखो जो साइन है वो एक्सीड है, दिस साइन, इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन को हम लोग प्रोनाउंस करते हैं एक्सीड, मतलब इससे अधिक, अधिक। तो एक सवाल मैं पूछता हूं, देखता कौन जवाब दे पाएगा, ठीक है। कितना टन का प्रोडक्शन तक माइंस में सेफ्टी ऑफिसर रखने की जरूरत नहीं है, कितना टन से प्रोडक्शन में सेफ्टी ऑफिसर रखने की जरूरत, ऐसा सवाल दे तो क्या होगा आंसर, कितना टन तक जरूरत नहीं पड़ेगा, कितना टन। स्टार्टिंग कहां से, 5,000 से दिया है, इसका मतलब साफ साफ है कि 5,000 एक्सीड 5,000 है ना, तो 5,000 तक अगर किसी खदान का प्रोडक्शन है तो आपको सेफ्टी ऑफिसर का जरूरत नहीं है। सिंपल बात है, सिंपल बात है। एक्सीड 5,000 में जब बोल रहा सीएमआर में लिख दिया है कि 5,000 से ज्यादा पे देना है, तो 5,000 कम पे नहीं देंगे, बिना सेफ्टी ऑफिसर खदान चलेगा, समझ में।
ये सबसे बड़ा बात है इसका। चलो, तो अब झगड़ा करने का बात नहीं रहा, ये हो गया। अब अगर हम लोग बात करें अंडरग्राउंड का तो कहानी हो गया। तो अगर हम लोग ओपन कास्ट का बात करें तो क्या होगा, चलो ओपन कास्ट का भी देख लेते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है, हेडिंग क्या होगा, ओपन कास्ट। ओपन कास्ट, ओपन कास्ट देखो वो एक दो बार इसको प्रैक्टिस करोगे ना, और इसको लिख के कहीं चिपका देना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्लास घर में अच्छा से लिख के कहीं चिपकाना, पर्सनली मुझे भेजना कि सर मैं आपकी बात को फॉलो करता हूँ, देखिए सर मैं चिपकाया हूँ। ठीक है, ग्रुप में भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको दिखाना नहीं किसी को कि सर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे भेजना, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग काम कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, जो बच्चा अच्छे से मेहनत करेगा मेरे साथ, मेरा साथ, ठीक है, उसके साथ हमेशा रहेगा। ठीक है, ठीक है, आशीर्वाद तो नहीं बोल पाऊंगा, बहुत बड़ा आशीर्वाद टर्म होता है। ठीक है, वो तो ठीक है, पर मेरा साथ, मैं हमेशा उसके साथ हूँ। आशीर्वाद देना मेरा नहीं काम है यार, है ना, मेरा साथ देना काम। मैं हर हाल में तुम्हारा साथ खड़ा रहता। वो आशीर्वाद का चक्कर मत रहना कि सर कुछ आशीर्वाद देंगे। ठीक है, वो सब के बारे में चक्कर मत रहना कि सर कुछ आशीर्वाद दे देंगे तो मेरा कुछ ही हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग का काम होता है। ठीक है, और इसमें जो टर्म इस्तेमाल होगा क्या होता है, जैसे एओपीएम होता है ना, तो यहाँ पे क्या मैंने बताया था बार बार, इसमें क्या होता है, एवरेज मटेरियल हैंडलिंग पर ईयर। ठीक है, वो ये होता है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। मेरे पास आशीर्वाद के चक्कर में सिर्फ तुमको मार ही मिले। ठीक है, जब भी आशीर्वाद चाहिए हो तो आ जाना। ठीक है, पहले लेकिन बोल देना, 2-3 को डंडा रखेंगे बढ़िया बढ़िया, तो खरीदवा के रखेंगे। ठीक है, उसी से जम के धुनाई करना है। जब भी चाहिए होगा आ जाना। ठीक है, किसी को चाहिए होगा आशीर्वाद तो आ जाना, आप कॉल करके आना। लेकिन हाँ सर हमको थोड़ा घट रहा है, थोड़ा दे दीजिए। तुम लोग तो जानकर हैरत होगा ना, तुमको लगता होगा ना कि सर बहुत सीधा है, मारते नहीं हो किसी को। तुम लोग बहुत दूर है। ठीक है, तुम लोग बहुत दूर है, तुम लोग का किस्मत बहुत तेज है कि तुम लोग बहुत दूर है। ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को ना मैं पीटा हूँ, 10th 12th क्लास के बच्चे, लड़कियां जो होती है ना, लड़कियों को मैं मारता हूँ। मतलब एक बुरा आदत है, मैं इस पर बहुत प्राउड नहीं फील कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत गलत बात है, मैं नहीं। पर एग्जाम्स के दौरान अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता ना, तो मैं एक एज ए गार्जियन, एज ए टीचर जो करना चाहिए मैं वही किया, और इस बात का मुझे कोई अफसोस भी नहीं है कि मैं ऐसा कुछ किया। ठीक है, एसएमसी, ठीक है, इसमें रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड दोनों सर्टिफिकेट चलेगा। ठीक है, और इसमें क्या चाहिए भाई, इसको एफएमसी चाहिए, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, और इसमें भी रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड दोनों होना चाहिए, दोनों चलेगा। चलो ये हो गया। तो ये हम लोग बात करते हैं अब किसका, सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। इसमें कितना होगा, इसमें अगर सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है, एसओ, इसमें क्या चाहिए, तो एक्सिड 20,000 मीटर क्यूब। मटेरियल हैंडलिंग जो होता है ना, हमेशा उसको यूनिट मीटर क्यूब होगा। ठीक है, इतना मीटर क्यूब टू 50,000 मीटर क्यूब, 50,000 मीटर क्यूब। आज एक बच्चा हमको फोन किया था, ठीक है, पता नहीं क्लास का ये स्टूडेंट है कोई, बोला सर क्लास में सर 300-400 क्वेश्चन रिवीजन करवा देते एक दिन में सर, उतना हो नहीं पा रहा है। हम बोले लड़का धुलाएगा मेरे से, पूरा प्लानिंग कर लिया था, इसको धोना है, ठीक है ना, पक्का मारना है, अगर कुछ बोला ना कि सर मत करवाए ऐसा कुछ, इसको पक्का डांटना है, पक्का बोलना है। फिर वो बोला सर हम सोच रहे सर उसका पीडीएफ हमको दे दीजिए, हम भी नोट कर लेंगे। मैं बोला उसको कि भाई, बोले पता नहीं वो बोलने वाला था कि सर मत करवाइए ऐसा कुछ, मेरा मूड देख के साथ चेंज कर लिया, पता नहीं क्या था। तो बोला सर उसको बात होगा, तो सर उसको ना थोड़ा कम कर दिए सर, उसको ये कर दीजिए, क्या बोलता है कि सर उसका पीडीएफ दे दीजिए। बोला आज तुम बच गया, पक्का बच गया। अगर तुम बोल देता ना कि सर कम कर दिए तो बहुत मार मारते। तो फिर वो बोला कि सर उसका पीडीएफ दे दिया। मैं बोला भाई पीडीएफ तो नहीं होता, उसको तो मैं पूरा याद रहता है, सारा चैप्टर जो क्वेश्चंस मिलता है उसी को देख के मैं पढ़ाता हूँ, तो उसका पीडीएफ नहीं मिलेगा। ये हो गया, ठीक है। चलो बाबू फटाफट हो गया। अंडरग्राउंड में सेफ्टी ऑफिसर, ओपन कास्ट में सेफ्टी ऑफिसर को हम लोग अपॉइंटमेंट देते, कितना पे देंगे सेफ्टी ऑफिसर को, इतना पे देंगे, और ओपन कास्ट में कितना को देंगे, कितना पे हम लोग देते हैं। ये होता है मोटा मोटी बात सेफ्टी ऑफिसर के बारे में, ये होता है सारी बात। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ का ट्रेंड हो गया है, याद रखना पीडीएफ वाले। देखो मैं एक बात कहता हूँ, जीवन में इतने सारे बुक्स बने ना, मार्केट में इतना सारा बुक्स है ना, उसके सामने मेरा नोट्स कुछ भी नहीं है ना। मैं कभी अपना नोट्स का इतना बड़ा ही नहीं करता हूँ ये चीजें, पर नोट्स में एक बात है ना कि उतना ही है जितना आपको चाहिए। बुक्स तो इतना है कि तुम पढ़ेगा तो फिर बहुत ज्यादा है, और नोट्स में उतना ही जितना तुमको रिक्वायरमेंट है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन बुक्स बहुत ज्यादा है, अब बुक्स पढ़ोगे ना मेरा से बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा, भर भर के नॉलेज मिलेगा, बुक्स के नॉलेज मिलेगा। तुम सर्कुलर खरीद लो, जो राकेश शर्मा का 2 बुक है ना, राकेश इतना मोटा मोटा 2 बुक है मेरे पास, दोनों बुक मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो दोनों वॉल्यूम को तुम खरीद लो, देखो कितना एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएगा। सिर्फ एक चैप्टर में कम से कम 5 से 7 हजार एमसीक्यू मिलेगा, लेकिन रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उतना कभी एग्जाम आएगा नहीं।
इसलिए नोट्स का जरूरत होता है। नोट्स का मेनली जरूरत क्यों कि नोट्स उतना ही होता है जितना आपका एग्जाम के लिए, तो उसी हिसाब से हम नोट को लेकर कवर अप करते हैं। तो देख सकते ये सारी बात, और उसमें बहुत सारा पार्ट होता है नोट्स का। एक बात, ये सारी बातें हो गई। अब लोग नेक्स्ट वेंटिलेशन पे बात करेंगे, वेंटिलेशन ऑफिसर का। तो इसलिए आप लोग जो पीडीएफ वगैरह के चक्कर में रहते हो ना, पीडीएफ ये वो दिस दैट, पीडीएफ से बढ़िया ना आप ऐसा बुक्स खरीदो जिसमें आप एमसीक्यू को ट्राई कर पाओ, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस को बना पाओ, उसमें आपका एबिलिटी बढ़े। बुक्स तो खरीद के पढ़ना चाहिए। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट पंच लाइन अभी का टाइम में मैं एक बात बोलना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप बोलोगे सर रिक्वेस्ट किस बात का? रिक्वेस्ट इस बात का, जिसके पास बीजे वॉल्यूम 1 2 3 है, जितना भी थ्योरी बुक है सब बुक्स को पढ़ना, टाइम है पढ़ना, जो चैप्टर पढ़ रहे उसके साथ पढ़ना। मैं जान चुका हूं कि आप लोगों का जो पढ़ाई है जितना भी पुराना था सब पढ़ चुके हो, सारा रिवीजन करके तुम चाट लिए, लेकिन एक बार बुक्स को पढ़ना, फायदा हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा। फायदा हो ना हो नुकसान नहीं होगा, पढ़ लेना है ना, पढ़ लेना एक बार। आपसे रिक्वेस्ट में करूंगा पढ़। अंदर से कुछ बात आज निकल रहा है, जैसे पहला जनवरी में एग्जाम, फरवरी स्टार्टिंग में जनवरी में एग्जाम का बात निकला। दूसरा नंबर तुम्हारा पीजी पढ़ने के बारे में निकला। पता नहीं, दो रीजन हो सकते हैं, तो डर भी हो सकता है, सर आप भी डरे हुए मेरे जैसा क्या, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि पता नहीं क्यों अंदर से आ रहा, तो बात इसको पढ़ लेना, ठीक है ना, आप कर लेना, थोड़ा सा फायदा हो आप लोगों को, नुकसान नहीं। और टाइम तो है ही पढ़ने के लिए आप लोग पास, 2 घंटा तो क्लास करते हो शाम में इवनिंग में, ठीक है नहीं, बाकी तो 22 घंटा तो है। 22 घंटे में मान लो 8 घंटा, 10 घंटा आप सोए खाए पिए, 10 घंटा लगा, बाकी तो 22 घंटा में 10 घंटा मान लो 12 घंटा लगा, तो 12 घंटा आप बर्बाद किए। 22 घंटा में 10 घंटा तो फ्री बचा, 8 घंटा, तो 8 घंटा में 3 घंटा 2 घंटा ही पढ़ोगे तो बहुत है ना, बहुत। अभी तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर नौकरी चाहिए तो, क्योंकि आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, दिस इज नॉट फॉर योर, ये आपका जॉब के लिए तैयारी है, ये आपका इस चीज के लिए नहीं है, क्या बोलता है, ये आपका स्कूल एग्जाम के लिए नहीं है, ठीक है। चलो अब वेंटिलेशन ऑफिसर का बात करें। नेक्स्ट है वेंटिलेशन ऑफिसर, हेडिंग दो, वेंटिलेशन ऑफिसर। तो वेंटिलेशन ऑफिसर का एक बात क्या है, ये सिर्फ अंडरग्राउंड के लिए हो। अब अंडरग्राउंड के लिए क्यों हो गए? सिंपल बात है यार, अंडरग्राउंड के लिए होगा, क्यों? क्योंकि ओपन कास्ट में वेंटिलेशन ऑफिसर क्या काम करेगा वहां, तीन का अंडरग्राउंड में होता है, ठीक है, अंडरग्राउंड में। तो इसमें है ना 2 तरह का पार्ट है, डिग्री 1 और डिग्री 2 एंड 3, ठीक है। 2 पार्ट हम लोग कवर अप करेंगे इसको हम लोग 2 पार्ट में, डिग्री 1 एंड डिग्री 2 एंड 3। तो पूरा बोर्ड को मैं ले लेता हूं, एक साथ ही करवा दूंगा, ज्यादा फायदा हो, ठीक है। तो पूरा देखो, ध्यान से देखना कैसे लिखना है, ठीक है। देखो वो इसी तरह लिखना, एक साथ लिखोगे सारा का सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है, टाइम बचेगा। और ये वेंटिलेशन ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के बारे में क्या है नहीं इसके बारे में, ठीक है, क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए पूछ लेता हूं। तो पहला हेडिंग तो वीओ का इतना हो जाएगा, और मुझे यहां से यहां तक का चाहिए इतना जगह, और फिर यहां से ऐसे डिवाइड होगा, ऐसा होगा ना, इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, इतना डिवाइड होगा, ठीक है, यहां से फिर यहाँ इतना डिवाइड होगा, और फिर एक बार डिवाइड होगा यहाँ से, एक बार यहाँ से डिवाइड होगा, और एक बार फिर से ऐसे डिवाइड होगा, और ऐसे डिवाइड होगा। देखो मैं कैसे बनाया, देख लो, ये देख रहे हो, इसी तरह आपको बनाना है, ये फॉर्मेट आपको तैयार करना है। फर्स्ट मेक द, इस फॉर्मेट आपको तैयार करना है, इस फॉर्मेट आपको चाहिए, ठीक है। ऑफिशियल हेडिंग है, ऑफिशियल में नाम क्या उनका पद है, वेंटिलेशन ऑफिसर क्यों का है। अब कौन कौन सा डिग्री खदान के बारे में बात करेंगे, तो डिग्री, ये डिग्री 1 माइनस है, और ये डिग्री 2 है, और 3 है, ठीक है, डिग्री 2 और 3। तो डिग्री 1 माइनस में क्या होता है, सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसमें डिप्लोमा और सेकंड क्लास मिनिमम चलेगा, ठीक है, डिप्लोमा भी चलेगा, इसमें डिप्लोमा होल्डर भी चल सकता है, डिप्लोमा भी हो सकता है, डिप्लोमा। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो, आप वेंटिलेशन ऑफिसर बन सकते हो, या सेकंड क्लास। जैसे कुछ दिन पहले ही मेरा वेंटिलेशन ऑफिसर का चार्ज देने वाला था कि अनूप सर जा रहे बाहर, तो तुम वेंटिलेशन ऑफिसर का चार्ज ले लो। मैं बोला सर क्यों सर, इतने सारे लोग हैं, सबका अपमान हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे हैं सर, सबको दीजिए। तो मैं बोला कि सर मुझे नहीं दिया, किसी और को दे दीजिए। बोला अरे तुम्हारा जानकारी बहुत अच्छा, ये है वो है। मैं बोला सर वो पूरा प्लानिंग बना लेते कि मुझे ही देना है। मैं बोला ठीक है सर दे दीजिएगा, हम छुट्टियां मार दिया, आज हम ड्यूटी भी नहीं गए, दोनों काम था, आज ड्यूटी भी नहीं गए और साथ में आज ये भी था, तो भी खैर ड्यूटी तो जाना था, वैसे मौका मिलता तो चल ही जाते, पर नहीं गए। छुट्टी है तो छुट्टी में किसी को चाय नहीं दे सकते है ना, ये सब होता है, दोनों तरह का फायदा हो गया। तो डिप्लोमा और सेकंड क्लास दोनों चलेगा इस चीज के बारे में, ठीक है। अब देखो, तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए क्या होना चाहिए, 5000 टन से
ठीक है। अच्छा, ये जो है वेंटिलेशन ऑफिसर क्या होता है, अंडरग्राउंड में होता है। तो अंडरग्राउंड का प्रोडक्शन में कैसे निकालता है, लिखता है एवरेज आउटपुट पर मंथ होता है ना, पर मंथ पर मंथ होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा एक्सिड, देखो एक्सिड 5000 टन, एक्सिड 5000 टन से कितना तक, एक्सिड 5000 टन से 15000 टन तक, तो 15000, ध्यान से 15000 टन। तो इसमें क्या होगा, सेकंड क्लास चाहिए तो एक्सिड 15000 हो जाएगा। देखो एक बार लिखोगे ना आपका याद रहेगा, आप इसको प्रैक्टिस करना, जो मैं चार्ट बता रहा हूं आप इसको प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अब इसमें कितना चाहिए, इसमें चाहिए एक्सिड 25 टन, 250 टन, 2500 है तो कितना भाई, 2500 टन से कितना तक, 10,000, 10,000 टन तक। ये मुझे भी ध्यान में नहीं है डेटा, मैं आपको लिखा रहा हूँ। ठीक है, और इसमें चाहिए एक्सिड 10,000 टन, मतलब मैं देख के बता रहा हूँ आपको, मुझे याद नहीं है, इसको मैं प्रैक्टिस नहीं किया बहुत दिन से, तो मेरा भी ध्यान से हट गया। इसमें कितना है, 5000 से 15000 तक डिप्लोमा, 15000 ज्यादा हुई है। तो इसमें अगर आपसे पूछे कि डिग्री 1 माइंस में वेंटिलेशन ऑफिसर रखने के लिए मिनिमम प्रोडक्शन कितना चाहिए, तो 5000, और डिग्री 2-3 में चाहिए तो 2500 चाहिए, मिनिमम 2500 तो ही रखेंगे, उससे पहले वेंटिलेशन ऑफिसर रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी तरह सेफ्टी ऑफिसर के बारे में जब आए तो 5000 टन चाहिए तो ही हम रखेंगे, ये तो जरूरत नहीं पड़ता है। ये सारी चीजें हो गई आपको। ठीक है, इसके बाद क्या बच रहा, सर्वेयर है, सर्वेयर का है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का है, पहले इंजीनियर कर लेंगे, इंजीनियर का करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे असिस्टेंट मैनेजर करेंगे। क्लास में बने रहना, ठीक है, मुझे भूख नहीं लगेगा, तुम लोग क्लास में बने रहना। ठीक है, मुझे नींद भी नहीं आएगी, बस तुम लोग क्लास में बने रहना। अगर तुम लोग क्लास छोड़कर गया समझ लेना कि हम भी जाएंगे सोने। मिनिमम चाहिए, ठीक है, मिनिमम इतना मिनिमम चाहिए तो ही होगा, लेस देन मतलब इससे ज्यादा हुआ तो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, बाबू बहुत सिंपल है ना, है ना, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो क्लासेस का आखिरी बात पढ़ाओ पे आते थे ना, थोड़ा सा तुम लोगों ने एक और कहानी सुनाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी। हमारा क्लास का एक स्टूडेंट प्रीतम प्रसाद, जॉब इन एमसीएल, तुम देखना एमसीएल वाला वीडियोस देखोगे ना, इसमें सिलेक्शन से बच्चा प्रीतम प्रसाद। इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है पता है, वो बच्चा एक दिन हमको फोन किया, बोला सर पता है आज मेरा जीवन का बहुत इंटरेस्टिंग दिन है, जॉब तो लगी गया, लेकिन क्या जॉब में सिलेक्शन हो गया, फोन ऑन किया, वो फॉर्म नहीं भर रहा था, उसको लास्ट दिन मिला है, मैंने तो लास्ट दिन उसका डीजीएमएस ने उसको ग्रांट किया है ओवरमैन माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट, और उसको मैं बोला कि तुम ओवरमैन सरदार दोनों अप्लाई करो, दोनों में तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा जो एबिलिटी है। बोला भैया डर लग रहा है कहीं रिजेक्ट कर दिया तो डर के मारा ना माइनिंग सरदार में अप्लाई, माइनिंग सरदार में उसका सिलेक्शन, ओवरमैन में करता तो ओवरमैन नहीं हो जाता, एक ही पद पे भरा था, चलो हो गया। अफसोस कर रहा था कि बेकार में ओवरमैन नहीं भरे। और हमारा एक स्टूडेंट यहाँ की अभिषेक, फिर एक था वीरेंद्र ये सिंह, दोनों के एमसीएल में जॉब हो गया, मतलब ओवरमैन में ही हुआ, दोनों को ओवरमैन पद में, मतलब सरदार यहाँ माइनिंग सरदार में, स्टूडेंट लोग सारे ओवरमैन। ये होता है, ये है। अब सबसे बड़ा कहानी क्या घटा मैं तुमको बताता हूँ, इंटरेस्टिंग। तो बच्चा फोन किया, अब दिल छूने वाली बात लोगों, जब वो जॉब ज्वाइन किया ना, उसके पापा उसको फोन बोला देखो आज दिन का कितना खूबसूरत दिन है। उसके पापा ने ईसीएल में जॉब करते, ईसीएल का ओपन कास्ट एक बहुत बड़ा, आप सबको नाम पता है, सोनपुर बाजार। तो फोन किया, उसके पापा उसको बोले आज दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। बोले कैसे? बोला आज घर का एक आदमी रिटायर हो रहा है और आज घर का एक आदमी जॉब ज्वाइन कर रहा है। मतलब उसका जो अपॉइंटमेंट का वाला टाइम था ना, लगभग वही था जब उसके पापा रिटायर कर रहे थे। तो सोचो उस पापा के लिए, उस पिताजी के लिए, उस परिवार के लिए कितना गर्व का बात होगा कि उसका पापा जिस दिन रिटायर कर रहे हैं उसी समय उसका बेटा का अपॉइंटमेंट लेटर आया हो कि भाई आपका बेटा सिलेक्टेड है फॉर कोल इंडिया नौकरी के लिए। मतलब एक कोल इंडिया से छोड़ रहा है और दूसरा को पद मिल रहा है, ठीक है, उससे ऊंचा पद मिल रहा है, काम करने का मौका मिल रहा है। तो उस पिताजी के लिए क्या गर्व का बात। और ये बात ना वो मुझे कॉल करके बताया, तो मैं तो बड़ा मतलब वो जो आनंद मिला ना, अभी भी मैं इस बात को सोचता हूँ ना तो एक अलग से ना शरीर में झंझनाहट जैसे होती, मतलब मैं अंदर से हिल जाता हूँ कि सच में एक पिताजी के लिए कितना गर्व का बात रहा होगा, किस तरह का लड़का ये। तो मैं उससे बात भी किया था, मैं कभी आप लोगों से मौका मिलेगा कि लाइव जुड़ने के बारे में, कि लाइव आप लोग तक कभी मैं उससे इंटरेक्शन करवा पाऊँ। प्रीतम प्रसाद नाम उसका, अभी वीडियो कॉल करूंगा तो वीडियो कॉल में तो उठा ही लेगा वो। तो कभी ऐसा मौका मिलेगा ना आप लोगों से बात करवाने के लिए तो मैं जरूर उससे बात करवाऊंगा कि कैसा उसका रहा स्ट्रगल लाइफ का सारा कुछ।
ठीक है। वो जीवन का मैं देखा कि वो लड़का